नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पर। अभी तक आपने जो दो वीडियोस देखी हैं परसेंटेज की, कुछ ट्रिक्स देखी हैं जिसमें मैंने 4-5 ट्रिक्स करवाई हैं और कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उनसे रिलेटेड करवाए हैं ताकि आपको ट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये जो परसेंटेज की है आखिरी ट्रिक है जो आपको अच्छे से करनी है और समझनी है। और वीडियो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहें। अगर किसी को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें यूट्यूब पर वो कमेंट करे या मैसेंजर पे हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी जिस तरह से हमसे जुड़ा हुआ वहां पर वो मैसेज करके हमें बताए ताकि हम उसकी इसी हिसाब से वीडियो हम बना सकें और उसको जो है उसका प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारा लास्ट ट्रिक जो है परसेंटेज का। जो लास्ट ट्रिक है जो हम उसमें बात करेंगे खाद्य पदार्थों के खर्चों के बारे में कि कितने परसेंट उसके खर्चे में हम कमी करें या कुछ करें ताकि उसकी लागत में इस तरह की लागत वगैरह होगी, कंजप्शन, ठीक है ना, ये सब बातें होंगी। जो ट्रिक है हमारी ये है, if the price of commodity increase by R%, then reduction in consumption so as not to increase the expenditure। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है रिडक्शन परसेंटेज निकालने का, R by 100 प्लस R इंटू में 100%। तो हिंदी में एक बार देख लेते हैं कि अगर वो कहता है किसी वस्तु में उसके मूल्य में R% का इंक्रीमेंट होता है यानी कि वो बढ़ती है R% से, कि हमें तो उसकी कंजप्शन कितनी कम करनी होगी, मतलब उसका यूज हमें कितना कम करना होगा ताकि उसके खर्चे में कुछ फर्क ना पड़े, उस वस्तु के खर्च पर कुछ फर्क ना पड़े, वो निकालने का फॉर्मूला है ये रिडक्शन के केस में कि R जब उसका प्राइस वो बढ़ रहा है वहां पर, ठीक है ना, तो R by 100 प्लस R इंटू में 100। ये आपसे इसकी लागत पता चल जाएगा आपको कि खर्चे में उससे इतनी हमें कमी करनी पड़ेगी ताकि उस वस्तु पर खर्च ना हमें बराबर रहे, मतलब कुछ फर्क ना पड़े। उस मद जो हम बोलते हैं, आपने हिंदी की पुस्तकों में उसमें मद पढ़ा होगा, मद का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना जब इंक्रीज हो रहा है तो नीचे बढ़ेगा ही R, ठीक है ना। और अगर दूसरी बात देखते हैं, दूसरा क्या है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज बाय R%, देन in order to have no change in expenditure। तो इसका क्या है, इंक्रीज परसेंटेज इन कंजप्शन, ताकि हमें उसकी खपत में कितनी परसेंटेज इंक्रीज करनी होगी, R by 100 माइनस R इंटू में 100%, ठीक है ना। हिंदी में जाता है अगर किसी वस्तु का R% रेट डाउन हो जाता है तो उसका क्या कहते हैं रिडक्शन जो हमें इंक्रीज करना होगा कंजप्शन को, वो कितना करना होगा ताकि उसकी वस्तु के जो खर्च पर कुछ फर्क ही ना आए। ये सब बात होती है ताकि जो खर्च है ना, जैसे अपने 20,000 रुपए महीना खर्च करना ही है किसी चीजों पे, तो अगर प्राइस बढ़ता घटता है तो कितने परसेंट हमें देखना होता है कि हमारी वो जो फिक्स है ना, हमारा जो खर्चा है हमारा वो बढ़ना नहीं चाहिए 20,000 से। तो ये फॉर्मूले वहां यूज होने वाले हैं, वो वस्तु को लेकर नहीं है, आपकी मासिक आय को लेकर भी हो सकते हैं कि आपकी 30,000 रुपए महीना तनख्वाह है, आप 20,000 रुपए वहां लगाते थे, 5,000 वहां लगाते थे, तो एक 20,000 वाली आपकी किसी भी बात को वो पकड़ के आपसे वो कुछ एग्जांपल देके वो क्वेश्चन पुट कर सकता है, तो आप इन दोनों ट्रिक्स को वहां यूज कर सकते हो। तो इस अब हम कुछ परसेंटेज के एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जो ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पिछले कुछ 4-5 सालों में 8 सालों में आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन हो भी सकता आ भी जाए ना भी आए, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे, तो आप अच्छे से देखना और समझना, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन जो हमारा एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, 2010 के बाद किसी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, अगर बता दूंगा तो आप सोचोगे बहुत पुराना भी हो सकता है, बहुत नया भी हो सकता है। तो ध्यान आपका क्वेश्चन पर होना चाहिए और टाइप पर होना चाहिए, क्वेश्चन किस तरह का पुट किया गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 numbers are in the ratio of 2:3। दो संख्याएं हैं जो किसके अनुपात में, 2:3 में, ठीक है। If 20% of smaller number added to 20, ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना। हम देखते हैं कि 20% अब जो लोग देख रहे हैं वो देखेंगे कि 20% अगर छोटी संख्या का बढ़ा दिया जाए और उसमें 20 जोड़ दिया जाए, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर नंबर, वो बराबर हो जाएगा 10% जो है बड़ी संख्या के। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। इफ 20% ऑफ स्मॉलर नंबर, अगर कि 20% छोटे संख्या का, उसमें हम 20 जोड़ देते हैं, 20 पर माना 100 है वो संख्या, अगर उसके 20 में 20 जोड़ देते हैं तो वो बराबर हो जाता है 10% बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़कर। अब दूसरी संख्या जो थी वो 150 थी, अगर उसका 10% यानी कि 15, जब हम 25 जोड़ देते हैं वो दोनों बराबर हो जाते हैं, वो ये कहना चाह रहा है। देन स्मॉलर नंबर हमें निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, जो हमें रेशो दिया होता है हम उन्हीं को ही डिजिट मान लेते हैं, अपनी संख्या मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। लेट स्मॉलर नंबर इज 2x,
ठीक है, और बिगर इज यानी कि लार्जर नंबर जो हमारा वो 3x हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, इफ 20% ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि 20% स्मॉलर, हमारा यहाँ पर 2x है, इसका 20% यही होगा ना, 2x इंटू में 20/100, इसका 20% होगा, इज एडेड टू 20, अगर उसी में हम 20 जोड़ देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे होंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर नंबर, इज इक्वल टू 10% ऑफ सम ऑफ लार्जर नंबर एंड 25, और उस 10% का में अगर हम 25 जोड़ देते हैं तो हमें स्मॉलर नंबर निकालना है। ठीक है जी, तो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं जितना सॉल्व हो सकता है। 0 से 0 गई, ठीक है, और ये आ गया 5, ये आ गया 2x अपॉन में 5 प्लस में 20, और ये आपका आ गया 3x अपॉन में 10 प्लस में 25। अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं 3x अपॉन में 10 और इसको वहां ले जाते हैं 2x अपॉन में 5, और ये हमने यहीं रखा तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 25। ठीक है जी, अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 10 आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 10, लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं हम इसका, 3x माइनस में 5 में 10, और ये आ गया 4x, और यहां से आपका आ गया 5। अब यहां पर हम 10 को उधर ले लेंगे और यहां पर आ जाएगा माइनस x विच इज इक्वल टू माइनस 50, ये 10 इधर ले गया मल्टीप्लाई में, और इनको सोल्व किया, 3x माइनस 4x माइनस x, तो माइनस से माइनस कट गया, x हमारा आ गया अगर 50, तो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, देन द स्मॉलर नंबर इज, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या हमने क्या मानी थी 2x, तो यहां पर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे 50, तो हमारी जो छोटी संख्या है वो है 100। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप ये क्वेश्चन में सबसे पहले जो रेशो जो अनुपात दिया हो उन्हीं को ही दो संख्या अपनी मान ले रहा है, और बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेडिंग डालकर बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है फटाफट वैसे करते जाना, टाइम वेस्ट ना करते हुए दिमाग को खोलकर, ताकि आपका ज्यादा टाइम पेपर में कंज्यूम ना हो। करते करते बस x की वैल्यू निकालिए, जो माना बस x को पुट करके वो आपकी संख्या निकल आएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, जो अभी ट्रिक की है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जो खाते वगैरह पे, खपत पे जो हमने अभी क्वेश्चन किया है कंजप्शन वगैरह का, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्स ऑन कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 20%, डिमिनिश, डिक्रीज, ये सब घटना होता है इनका मतलब, एंड इट्स कंजप्शन इंक्रीजेस बाय 15%। ठीक है, फाइंड द इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू, हमारे जो खर्चे के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, ये सब चीजें करने के बाद वो हमें निकालना है। तो पहले देखते हैं कि टैक्स जो है हमारी घटा दिया गया 20%, तो टैक्स घट गया तो लोग जल्दी जल्दी चीजें ज्यादा खरीदेंगे, तो उसमें लागत खपत उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो कितनी बढ़ेगी 15%। तो रेवेन्यू जो हमारा जो एक फिक्स बजट होता है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है उस चीजों का, वो निकालना है हमें। सोल्यूशन देखते हैं। लेट रेवेन्यू x रुपीज, और मैं आपको एक्स रेवेन्यू एक देसी भाषा में बता दूं होता क्या है। जैसे कोई कंपनी है, गवर्नमेंट है, जो हमसे किसी प्रोडक्ट के साथ कर लगाकर यानी कि टैक्स लगाकर जो पैसा लेती है, हम उसको रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है ना। अब हमने मान लिया लेट रेवेन्यू इज इक्वल टू x रुपीज। अब वो कह रहा है कि अगर उसके टैक्स में 20% डिक्रीज कर दें, यानी कि पहले 100% लगता था किसी भी चीज का, अब उसमें हम 20% घटा दें, यानी कि 80% काट दें, तो टैक्स हमारा कर दिया इसने 80%। और खपत कंजप्शन कितनी होगी हमारी 15% इंक्रीज होगी, तो होगी 100 से 115%। अब वो कह रहा है न्यू रेवेन्यू निकालना है, तो हम निकालेंगे न्यू रेवेन्यू क्या होगा, वो क्या होगा कंजप्शन का 80% का जो हमारा न्यू रेवेन्यू है, यानी कि कितना कंजप्शन हो रहा है 115%, किसका 80% टैक्स के साथ, किसका x का। x जो है हमारा जो पहले रेवेन्यू था उसका, उसी में तो सब चीजें चेंजेस हो रहे हैं ना। अब इसका निकाला था 115/100 गुना में 80/100 इनटू में x, काट देते हैं, ये हो गया आपका 20, ये आपका आ गया 21, 23, सॉरी ये आपका आ गया 23। 5 की टेबल में काटेंगे, 5 में 10 0, 5 में 10 और 5 दिए 15,
0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजा 10, और ये आपका आ गया 92 आ गया। 23 को जब 4 से गुना करेंगे 92 अपॉन में 100x। अब हम ये क्या कहते हैं, 92 किसका, 100 का परसेंट है ना, यही कहते हैं। अब देखो हमारा रिवेन्यू अगर 100 है और यहाँ पर अब 92 है, तो मतलब हमने रिवेन्यू में कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा, 8%। तो हेंस द इफेक्ट ऑन रिवेन्यू इज डिक्रीज बाय 8%। हेंस द न्यू रिवेन्यू आ गया आपका, वो तो आ गया 92%, लेकिन उसमें क्या चेंजेस आए, क्या इफेक्ट पड़ा, वो 8% हमने उसमें डिक्रीज किया है, ठीक है ना। इससे आप समझ लेना, उसने इफेक्ट पूछा तो इफेक्ट ये है कि हमने 8% डिक्रीज किया, तो आपका आंसर ये है। लेकिन अगर वो पूछे कि न्यू रिवेन्यू कितना परसेंटेज आ रहा है, तो 92% आ रहा है, जो हमारा पहले फिक्स था 100%, उसका 92% आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 liter of water is evaporated from 6 liter of a solution which containing 5% salt. The percentage of salt in remaining solution is। आगे को करेक्ट सोल्यूशन है जो 6 लीटर पानी जिसमें है, और उसी में जो नमक की मात्रा है वो 5% है। वो कहता है अगर 1 लीटर पानी वाष्पीकरण हो जाता है तो नमक की कितनी परसेंट रह जाएगी 5 लीटर पानी में, यानी कि नया सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, जो 5% है वो कितने का है, 6 लीटर का है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 5% ऑफ 6 लीटर। हम लिखते नहीं x का y%, ऐसे ये 5% ऑफ 6 लीटर, तो 5/100 गुणा में 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना आ गया 20, यानी कि ये आपका आ गया 0.30 लीटर, 0.30 आ गई उसकी 1 लीटर में परसेंटेज। अब वो कह रहा है नए सॉल्यूशन में उसकी कितनी परसेंटेज है नमक की। नया सॉल्यूशन हमारा क्या है, 5 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें वाटर है 5 लीटर, जिसकी है क्वांटिटी वाटर कितनी है 5 लीटर नए सॉल्यूशन, क्योंकि 1 लीटर तो हमारा वाष्प में बदल गया। अब 30% क्या है हमारा 1 का, तो 5 का क्या हो जाएगा 0.30 डिवाइड बाय 5, और उसका 100% निकालना है हमें पूरा इनटू में 100, क्योंकि ये हमारा परसेंटेज में आया था ना, आंसर जो आया था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये आपका आ गया 30/5 यानी कि 6%, क्योंकि जिसकी 2 डेसिमल खोलेंगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, वो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 100 तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, तो 30/5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6% आपका आंसर आ जाएगा। तो नए सॉल्यूशन में जो परसेंटेज है नमक की वो 6% है। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ताकि अच्छे से आपका परसेंटेज का टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टाउन द पॉपुलेशन वाज 8000। एक जो टाउन है उसकी जो जनसंख्या है 8000 है। इन 1 ईयर यानी कि 1 साल में मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%, यानी कि पुरुषों की जो संख्या है वो 10% बढ़ जाती है, एंड द फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 8%, और जो औरतों की यानी कि स्त्रियों की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है 8%। बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%, लेकिन जो टोटल उन दोनों सबकी जनसंख्या है वो 9% बढ़ती है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ मेल इन टाउन। क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पॉपुलेशन, वाज मतलब कि हमें जो है पुरानी वाली इसको यूज करना है जो हमारी पॉपुलेशन हमें गिवन है। तो पहले देखते हैं, एक साल में हमारे पास जो है मेल, ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एलिगेशन मेथड से निकलते हैं। एलिगेशन मेथड क्या होता है, जैसे अब हमें दे दिया मेल कितना इंक्रीज हो रहा है 10%, और हमारे पास जो फीमेल है वो कितना हो रहा है 8%, लेकिन जो दोनों का है टोटल जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है 9%। तो यानी कि ये 9% है, और इसके बीच का डिफरेंस क्या है 1%, और इसके बीच में क्या डिफरेंस है 1% का। तो ये दोनों का जो अनुपात आ गया 1:2 आ गया, यानी कि जो इनका रेशियो हो गया 1:1 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ मेल इन टाउन। अब मेल की पूछी है, अब दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन है 8000, और मेल की इसमें क्या है 1, और टोटल कितनी है 1 + 1 2, और इनटू में ये आपका 1 आ ही गया, पॉपुलेशन मेल का हमें निकालना है, तो 2 से काट देंगे आ जाएगा 4000। तो यहां पर जो पुरुषों की संख्या थी पहले जब 8000 थी टोटल जनसंख्या, उसमें 4000 संख्या हमारे पुरुषों की थी,
ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया था। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ, तो सभी क्वेश्चन अच्छे से देखो और समझो। एलिगेशन मेथड आपको इस तरह की, जब भी दो चीजों को कंपेयर करने और एक फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा दोनों से, तो वहां आपको एलिगेशन यानी कि मिश्रण मेथड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ताकि अगर कोई आखिरी तक भी वीडियो देखता है तो उसको मजा आना चाहिए कि अरे यार ये परसेंटेज थी, ये प्रतिशत निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, तो उसके फेस पे हंसी आनी चाहिए। हमारा पर्पस यही है लास्ट क्वेश्चन इजी करने का, नहीं तो अदरवाइज हम बहुत डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं ताकि आपको अच्छे से परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे बता सकते हैं या इंस्टा पे बता सकते हैं, जहां आपका दिल करे। जो जैसे हमसे जुड़ा हुआ लिंक है हमारे साथ, तो हमें वैसे कमेंट में डाल सकता है या मैसेज कर सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। ए बास्केट कंटेन 300 मैंगोज इफ 75 मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम स्टूडेंट्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग मैंगोज इन द बास्केट। वो कह रहा है एक जो बास्केट है, टोकरी है, उसमें 300 आम है, जिसमें से 75 विद्यार्थियों को बांट दिए क्या। अब वो कह रहा है कि जो बचे हैं उनका टोटल आमों से क्या परसेंटेज है। ठीक है ना, तो पहले 300 थे जिसमें से 75 दे दिए, माइनस कर देते हैं 75, 225। अब 225 का रिमेनिंग मैंगोज का हमें 300 से निकालना कितना परसेंट, बस सॉल्व कर दो। 225 रिमेनिंग मैंगोज जो है हमारे ये हैं, और टोटल हमारे क्या है 300 है। ठीक है, अपॉन में टोटल मैंगोज इनटू में 100, 2 0 2 0 3 7 21 3 बजे 15, यानी कि 75% आम उसमें अभी बचे हुए हैं। तो वीडियो अच्छे लगे हो, जितने भी आपने परसेंटेज के वीडियो देखे हैं उन पर कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मेरे को तो सब कुछ चाहिए, एक भी मिस नहीं करना, लाइक भी चाहिए, शेयर भी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।